अक्सर सुनने में आता है ना, 84 लाख योनियां। ये एक ऐसा नंबर है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ के लिए ये श्रद्धा की बात है, तो कुछ के लिए ये सिर्फ एक बड़ी सी संख्या है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है कि ये 84 लाख जीव रूप आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, एक कल्पना, या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच भी छिपा हुआ है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी के लिए इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे गलत नजरिए से देख रहे हो? क्या हो अगर इस कहानी में कुछ और भी हो जो हमारी समझ से परे है? इस पूरे रहस्य को समझने की चाबी सिर्फ एक शब्द में छिपी है, और वो शब्द है योनि। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में योनि का मतलब सिर्फ जन्म लेना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक खास तरह का जीव, एक लाइफ फॉर्म, या अगर आज की भाषा में कहें तो एक स्पीशीज। और यहीं पर आके ये पूरी बात हैरान कर देती है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों ने कहा कि दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, और आज मॉडर्न साइंस क्या कहता है? आज के वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियों यानी स्पीशीज की संख्या का अनुमान लगभग 87 लाख लगाते हैं। सोचिए कितना करीब। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर इसमें से सब स्पीशीज को हटा दें तो ये आंकड़ा लगभग 84 लाख ही बैठता है। कमाल है ना? लेकिन ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल गिनती नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। ये दरअसल अमर आत्मा यानी आत्मा की एक लंबी यात्रा का पूरा नक्शा है। तो ये चक्र चलता कैसे है? देखिए, आत्मा किसी एक योनि यानी स्पीशीज में जन्म लेती है, फिर वो अपने कर्मों के हिसाब से अपना जीवन जीती है। मृत्यु के बाद आत्मा वो शरीर छोड़ देती है और अपने कर्मों के फल के अनुसार एक नए शरीर, एक नई योनि में फिर से जन्म लेती है। इसी को हमारे ग्रंथ जन्म मरण का चक्र कहते हैं। लेकिन अगर ये चक्र ऐसे ही एक जन्म से दूसरे जन्म चलता ही रहता है, तो फिर इस इतनी लंबी यात्रा का कोई मकसद तो होगा। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? जी हां, रास्ता है, और उसी अंतिम लक्ष्य को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। वो अवस्था जब आत्मा को फिर कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ता और वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। कई लोग स्वर्ग और मोक्ष को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्वर्ग अच्छे कर्मों का एक इनाम है, एक टेम्परेरी रिवॉर्ड, जैसे एक अच्छी छुट्टी। पुण्य खत्म होने पर आत्माओं को वापस इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। जबकि मोक्ष मोक्ष एक परमानेंट स्टेट है। ये इस पूरे खेल से, इस पूरे चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल जाना है। अब जरा इस सफर की विशालता को महसूस कीजिए। ऐसा माना जाता है कि आत्मा को मनुष्य का जन्म मिलने से पहले लगभग 80 लाख अलग अलग योनियों से गुजरना पड़ता है। ये बात हमारे इस मानव जीवन को कितना कितना ज्यादा कीमती और दुर्लभ बना देती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोक्ष का दरवाजा सिर्फ इंसानों के लिए ही खुला है? क्या दूसरे जीव जंतुओं के लिए कोई उम्मीद नहीं? बिल्कुल नहीं। हमारे ग्रंथ ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ चलने वाले कुत्ते की कहानी हम सब जानते हैं, जिसने अपनी अटूट वफादारी और धर्म के बल पर पांडवों के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया और मोक्ष पाया। इसी तरह गजेंद्र हाथी की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। जब एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए तो उसने अपने अंतिम क्षणों में पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा, और नतीजा सिर्फ गजेंद्र को ही नहीं बल्कि उस मगरमच्छ को भी मोक्ष मिला। और सिर्फ जानवर ही क्यों, पेड़ भी। भगवान कृष्ण ने बचपन में 2 पेड़ों को अपने स्पर्श से मुक्त किया था, जो असल में एक श्राप की वजह से उस रूप में थे। तो ये सारी कहानियां क्या बताती हैं? यही कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की कृपा किसी भी जीव को किसी भी रूप में मोक्ष दिला सकती है। इसका मतलब साफ है, मानव जीवन मोक्ष पाने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा अवसर जरूर है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है। लेकिन अगर कर्म अच्छे ना हो तो इंसान भी वापस निचली योनियों के चक्र में जा सकता है। और कमाल की बात देखिए, प्राचीन ग्रंथों ने सिर्फ 84 लाख का नंबर नहीं दिया, बल्कि इसका पूरा का पूरा वर्गीकरण भी किया। जैसे पद्म पुराण बताता है कि इन 84 लाख में से 30 लाख तरह के जमीन पर रहने वाले जानवर हैं, 20 लाख तरह के पेड़ पौधे हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 9 लाख पानी के जीव और 4 लाख मनुष्य और उनसे मिलते जुलते जीव हैं। सोचिए कितना लेधिरी विश्लेषण।
और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, जैन धर्म जैसी दूसरी प्राचीन भारतीय परंपराओं में भी जीवन को इसी तरह बांटा गया है। उनकी श्रेणियां थोड़ी अलग हो सकती हैं, पर जब आप कुल संख्या देखेंगे तो वो भी 84 लाख पर ही पहुंचती है। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, ये कोई मनगढ़ंत या यूं ही बोल दी गई संख्या नहीं थी। ये हमारे पूर्वजों का हजारों साल पहले किया गया एक बहुत गहरा, एक बहुत व्यवस्थित प्रयास था इस दुनिया में मौजूद जीवन की विशाल विविधता को समझने का। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर ये मानव जीवन 84 लाख मौकों में से मिला एक अनमोल अवसर है, अंतिम आजादी पाने का एक सुनहरा मौका, तो हम इसे सार्थक कैसे बनाएं, इसका सही उपयोग